हेलो, नमस्कार और गुड इवनिंग प्यारे साथियों। तो दोस्तों, कल की जो वीडियो थी उसमें हमने जो राजस्थान की जो आभूषण और वेशभूषा थी उसके बारे में पढ़ा था, और आज की जो क्लास है उसमें हम राजस्थान के जो त्यौहार हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले ये है कि अपने राजस्थान में जितने भी अपन त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली हो गई, दीपावली हो गई, तो वो सब हम जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार मनाते हैं। और उसमें जो अपने कुल जो महीने होते हैं वो होते हैं 12। तो 12 महीने में एक बार को आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है चैत्र, उसके बाद में वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, फिर पौष, फिर माघ, और अंत में सबसे लास्ट में फाल्गुन। और दोस्तों, बात करें चैत्र महीने की, तो लगभग अगर हम बात करें अपने जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसकी, तो लगभग अप्रैल से आपके जो हिंदू माह का जो चैत्र महीना है वो लगना प्रारंभ होता है। तो अगर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ लेते हैं कि जो भाद्रपद महीना है वो इंग्लिश वाले कौन से महीने में स्टार्ट होता है, तो आप बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि भाद्रपद कौन से महीने में आता है। तो आप ये जो 12 महीने हैं ये आप याद रखिए, और ये भी याद रखिए कि जो चैत्र महीना है वो स्टार्ट होता है लगभग अप्रैल से। तो चलिए, अब अगर हमने जो बेसिक है इतना जान लिया, तो अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है तो वो हमें कुछ स्थान दिए हुए हैं और उत्सव दिए हैं और हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे 4 स्थान दिए हुए हैं, महावीर जी, भिनाई, सांगोद और बाड़मेर। 4 स्थान दिए गए और इधर 4 त्यौहार दिए गए। पहला जो त्यौहार है वो कोडामर होली, फिर जो दिया हुआ पत्थरमार होली, फिर लठमार होली और फिर नहान। दोस्तों, ये जो 4 त्यौहार है वो होली से रिलेटेड है। अलग अलग जगह जो होली है, नहान भी है, वो भी होली से रिलेटेड है। तो ये जो 4 हैं वो होली से रिलेटेड त्यौहार है। तो हमें बताना है कि ये होली के दिन कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सोचिए और बताइए कि इसका सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी ये नहान है, कि जो उत्सव नहान है वो आपके मनाया जाता है सांगोद में। सांगोद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है होली के दिन? वो होता है नहान। जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है सांगोद में। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो पत्थरमार होली है, यानी कि पत्थरमार जो होली है वो कहाँ पे मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है अपने बाड़मेर के अंदर। ओके। और अगर बात करें महावीर जी के अंदर, महावीर जी जो है वहाँ पे कौन सी होली मनाई जाती है, तो वहाँ पे मनाई जाती है लठमार होली। जो महावीर जी है वहाँ पर मनाई जाती है लठमार होली। और सबसे लास्ट में जो हमारा बच गया भिनाई, और भिनाई पे कौन सी मनाई जाएगी, तो भिनाई पे मनाई जाएगी कोडामार होली। दोस्तों, मैं आपके लिए क्वेश्चन, चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चक्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो दोस्तों, हमें बताना है कि कौन से चैत्र शुक्ल जो पंचम है तो उसमें जो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है वो कहाँ मनाई जाती है। ऑप्शन ए नाथद्वारा में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी बूंदी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी जोधपुर के अंदर। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो गुलाबी गणगौर है वो अपनी मनाई जाती है नाथद्वारा के अंदर। कहाँ पे मनाई जाती है? ये मनाई जाती है नाथद्वारा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें होली की, अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में वापस चलते हैं। अगर हम बात करें होली की कि होली कब मनाई जाती है, तो होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? वो मनाई जाती है अपनी होली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर इसमें भी हम बात करें कि जैसे ये क्वेश्चन हो गया कि गुलाबी गणगौर कहाँ पे मनाई जाती है, तो वो मनाई जाती है नाथद्वारा के अंदर। अगर बात करें कि राजस्थान में गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, अगर हमें पूछ ले कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो उसका आंसर होगा जयपुर। तो जयपुर की तो गणगौर प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में। और बात करें गुलाबी गणगौर की, तो वो मनाई जाती है नाथद्वारा के अंदर। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नवमियों में से किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है?
तो हमें बताना है कि गोगा नवमी है वो किस दिन है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी को, या फिर भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को। दोस्तों ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, तो सोच समझ के आप आंसर देखिए कि इसका क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रावण के दोस्तों इसका जो श्रावण नहीं, इसका जो आंसर होगा वो होगा भाद्रपद। भाद्रपद जो महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के नवमी को, तो उस दिन है वो हमारी क्या मनाई जाती है, जो गोगा नवमी है वो मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है। हमें बताना है कि जलवा पूजन जो उत्सव है, त्यौहार है, वो किस अवसर पर किया जाता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है विवाह के अवसर पर, दूसरा ऑप्शन है शिशु के जन्म के कुछ दिन बाद, सी मुंडन संस्कार के अवसर पर, या फिर बच्चे के विद्यारंभ के अवसर पर। बताना है क्या कि जलवा पूजन कब किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिशु के जन्म के कुछ दिन के बाद। दोस्तों जब कोई नया शिशु है, मतलब अगर कोई बच्चा नया पैदा हुआ है, तो उसके कुछ दिन बाद ही उसका जलवा पूजन किया जाता है। तो जलवा पूजन कब किया जाता है, शिशु के जन्म के कुछ दिन बाद ही जो है वो जलवा पूजन किया जाता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हमने पत्थर मार होली की अभी कुछ देर पहले ही बात की, तो किसी का भी आंसर इसका जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो पत्थर मार होली है, हमने बात की पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है बाड़मेर की। और महावीर जी हमने बात की थी, वो थी लट्ठ मार होली। लट्ठ मार जो होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो है महावीर जी की। और बात करें पत्थर मार की तो वो है बाड़मेर की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है। तो हमें बतानी है कि तेजा दशमी है वो कौन से हिंदू महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन ए है भाद्रपद, ऑप्शन बी है आसोज, ऑप्शन सी है कार्तिक, और ऑप्शन डी है श्रावण। तो दोस्तों बात करें तेजा जी की दशमी की, तो वो मनाई जाती है भाद्रपद के अंदर। दोस्तों भाद्रपद के अंदर भी अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाती है। और दोस्तों अभी पहले ही हमने बात की थी गोगा नवमी की, तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है, गोगा नवमी मनाई जाती है, ये भी भाद्रपद के अंदर ही है, भाद्रपद के अंदर ही। और भाद्रपद में भी कब, कृष्ण पक्ष की नवमी को जो है वो मनाई जाती है अपने गोगा नवमी। और तेजा दशमी वो मनाई जाती है शुक्ल पक्ष की दशमी, वो भी भाद्रपद के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता। दोस्तों हमें बताना है कि श्रावण महीने के अंदर कौन सा जो त्यौहार है वो नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए है रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर बी है तीज, सी है नागपंचमी, और डी है जन्माष्टमी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी है वो श्रावण के महीने में नहीं आती है। बाकी जो तीनों त्यौहार है, रक्षाबंधन हो गया, तीज हो गया, नागपंचमी हो गई, तीनों के तीनों हमारे कौन से महीने में आते हैं, श्रावण महीने में आते हैं। लेकिन जन्माष्टमी है वो श्रावण महीने में नहीं आती। जन्माष्टमी जो है वो आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को है वो जन्माष्टमी आती है, और ये भाद्रपद में आती है। तो इसका जो सही, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जन्माष्टमी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि तीज का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है। दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा तो बिल्कुल किसी का भी सवाल जो है वो जवाब इसका गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों तीज का त्यौहार है वो हमने अभी पहले देखा कि जो श्रावण महीना है, यानी कि ऑप्शन नंबर है, श्रावण महीने में जो तीज का त्यौहार है वो आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि जो गुड़ला त्यौहार है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या फिर हड़ौती। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें गुड़ला त्यौहार की, तो गुड़ला जो त्यौहार है वो मारवाड़ क्षेत्र का जो त्यौहार है वो है। तो ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है। दोस्तों श्रावण मास है और जो कृष्ण पक्ष की षष्ठी है उसको हमें बताना है कि कौन सा त्यौहार मनाया जाता है।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपछठ। उपछठ है वो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो उपछठ है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केले के पत्तों की सांजी के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें बताना है केलों की पत्तों की सांजी के लिए कौन सा जो स्थान है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए मलियाकोट, ऑप्शन नंबर बी नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर सी खेरवाड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी सलूम्बर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाथद्वारा, ऑप्शन नंबर बी। जो नाथद्वारा है वो हमारे केले की सांची के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी नाथद्वारा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैशाख शुक्ल तृतीया को और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आपके दो जो त्यौहार है वो क्लियर हो जाएंगे। हमें एक तो बताना है कि वैशाख शुक्ल तृतीया और एक हमें बताना है श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से दो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं। तो दोस्तों बात करें कि वैशाख शुक्ल तृतीया को, तो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है आखा तीज। क्या मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आखा तीज। और बात करें श्रावण कृष्ण पंचमी को, तो इस दिन मनाया जाता है नाग पंचमी। क्या मनाई जाती है? इस दिन मनाई जाती है नाग पंचमी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा आखा तीज और नाग पंचमी होना चाहिए। तो ये रहा आखा तीज और नाग पंचमी। तो ऑप्शन नंबर बी है, तो वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कजली तीज मनाई जाती है। तो मैं बताना कजली तीज है वो कब नहीं दोस्तों, ऑप्शन में स्थान दे रखा है। तो हमें बताना है कि जो कजली तीज है वो कहाँ मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी बूंदी में या फिर उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बूंदी। दोस्तों जो तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है, कजली तीज है जो बूंदी की प्रसिद्ध है। तो बूंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें कजली तीज की, तो इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगर बात करें हम इसके अन्य नामों की, तो इसे जाना जाता है, एक तो ये कजली तीज हो गया, एक इसे जाना जाता है बड़ी तीज से, इसे और बोला क्या जाता है, उसे बोला जाता है बड़ी तीज। एक इसको बोला जाता है सातुड़ी तीज। ओके दोस्तों, तो बड़ी तीज भी कजली तीज को कहा जाता है और उसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। बात करें कि ये कजली तीज है वो कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दिन कौन सी जो अपनी तीज है वो मनाई जाती है, वो मनाई जाती है हमारी बड़ी तीज। अब दोस्तों अगर बड़ी तीज की हम बात करें तो हम छोटी तीज या फिर सिर्फ तीज है उसकी भी बात कर लें कि वो कब मनाई जाती है। तो दोस्तों वो मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन है जो हमारी जो छोटी तीज है वो मनाई जाती है और इसे हम श्रावण की तीज या फिर हरियाली तीज भी कहते हैं। छोटी तीज को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हरियाली तीज। और ये कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है वो ये मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विजयदशमी मनाई जाती है। तो दोस्तों विजयदशमी जो है वो कब मनाई जाती है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कार्तिक कृष्ण दशमी, ऑप्शन नंबर बी आश्विन शुक्ल दशमी, ऑप्शन नंबर सी फाल्गुन शुक्ल दशमी या फिर ऑप्शन नंबर डी पौष कृष्ण दशमी को। तो दोस्तों बात करें विजयदशमी की यानी कि दशहरा की हम जो बात कर रहे हैं, ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है अश्विन शुक्ल दशमी के दिन। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन ही हमारे विजयदशमी का त्यौहार या फिर हम इसे जो बोलते हैं दशहरा का जो त्यौहार है वो अश्विन शुक्ल जो दशमी है उस पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बछड़े की पूजा की जाती है। हमें बताना है कि बछड़े की पूजा है वो कब की जाती है। गणेश चतुर्थी पर, बछबारस पर, महाशिवरात्रि पर या फिर जन्माष्टमी के दिन। तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता ही होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि बछड़े की पूजा की जाती है बछबारस के दिन। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विशेष उत्सव का क्या नाम है जिसमें स्त्रियां अच्छे पति का वरदान पाने के लिए पूजा करती है। ऑप्शन नंबर ए है तीज, बी गणगौर, सी गागोली या फिर डी छठ पूजा। तो दोस्तों जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो अच्छे पति के वरदान के लिए जिस पूजा करती है तो वो तीज की पूजा करती है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा तीज है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन समुदाय द्वारा
पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों हमें बताना कि जो जैन समुदाय है उसके द्वारा उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध जो त्यौहार है पर्युषण का पर्व, वो कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। आश्विन माह में, श्रावण में, कार्तिक में या फिर भाद्रपद के अंदर। तो दोस्तों बात करिए पर्युषण पर्व की, तो वो मनाया जाता है हमारे भाद्र जो पद मास है, भाद्र माह है, उस महीने में जो है वो पर्युषण का पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और भाद्र महीना जो भाद्रपद है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में बाल विवाह दिवस को किस रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि राजस्थान में जो बाल विवाह है तो वो किस महीने में सर्वाधिक होते हैं। तो बात करें राजस्थान में बाल विवाह दिवस की, तो वो बोलते हैं अक्षय तृतीया को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राजस्थान में इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बाल विकास दिवस, बाल विवाह दिवस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, इसीलिए हम इसे बाल विवाह दिवस के रूप में इसे देखा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। तो हमें बताना है कि ईस्टर का त्यौहार है तो उसके पीछे ईसाइयों की कौन सी भावना है। पहला जो ऑप्शन है वो है इस दिन ईसा के ने उपदेश दिया था, बी है ईसा ने संसार से विदा ली थी, सी है ईसा जनरथ में गए, या फिर डी इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों जो ईस्टर का त्यौहार है वो अगर हम ईसाइयों की भावना को माने तो इसके अनुसार जो ईस्टर के दिन, जो ईस्टर का दिन है उस दिन जो है वो ईसा का पुनर्जीवन माना जाता है कि इस दिन है ना जो ईसा है उनका पुनर्जीवित, उनका जो पुनर्जन्म है वो हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है, तो हमें अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमें कुछ यहाँ पे त्यौहार दे रखे हैं और हमें बताना है कि त्यौहार मनाया जाता है, हमें समय के आधार पर बताना है कि कौन से त्यौहार पहले आता है और कौन सा त्यौहार बाद में आता है। तो चार हमारे पास त्यौहार दे रखे हैं। एक तो हमें दे रखा है छोटी तीज, फिर हमें दे रखा है आका तीज, उसके बाद में गणगौर और फिर दे रखा है कजली तीज। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होगी, यहाँ पे ये नहीं, ऑप्शन हमारे जो है वो ये है। तो बताइए दोस्तों कि हमें समय के आधार पर बताना है कि कौन सी जो है वो पहले आती है और कौन सी जो है, कौन सा जो त्यौहार है वो बाद में आता है। तो दोस्तों बात करें कि सबसे पहले इन ऑप्शंस में अगर देखें कि सबसे पहले कौन सा त्यौहार आता है, तो सबसे पहले हमारा आता है गणगौर। ऑप्शन नंबर 3, तो देखिए कि ऑप्शन नंबर 3 किसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले इसमें या फिर इसमें, यानी कि या तो हमारा ए ऑप्शन होगा और या फिर हमारा ऑप्शन होगा वो होगा डी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें कि हमारा कौन सा त्यौहार आता है, तो सेकंड नंबर पर जो आता है वो हमारे आता है आखा तीज। जो आखा तीज है, और आखा तीज को हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम अक्षय तृतीया बोलते हैं। तो जो सेकंड नंबर पे आएगा वो हमारे आएगा आखा तीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 3 और 2 किसमें, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3 और 2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो फिर ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले आ गई गणगौर, उसके बाद में आ गया आखा तीज, उसके बाद में अपनी हो गई छोटी तीज और उसके बाद में हो गई हमारी कजली या फिर बड़ी तीज। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। दोस्तों हमने इस अक्षय तृतीया के बारे में पहले भी बहुत बातें की है, तो बिल्कुल किसी का भी इसका जो जवाब है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो बात करें अगर अक्षय तृतीया की, ये कब मनाई जाती है, तो ये जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन है जो अक्षय तृतीया मनाई जाती है। दोस्तों मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में सबकी तिथि भी बता देता हूँ कि कौन से महीने में कौन से त्यौहार आता है। दोस्तों आखा तीज की मैंने आपकी बताई थी कि वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन जो है हमारे आखा तीज मनाई जाती है। बात करें गणगौर की, तो गणगौर जो हमारे मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। और बात करें छोटी तीज की, अगर मैं बात करूं छोटी तीज की, तो छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। और लास्ट में रह गई हमारी बड़ी तीज, तो ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल, दोस्तों शुक्ल नहीं, यहाँ आएगा कृष्ण पक्ष की तृतीया को।
तो जो बड़ी तीज है वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। दोस्तों अगर आप इन चारों में से देखें तो जो जितनी भी तीज का मतलब जो तृतीया के अंदर जो त्यौहार है, जैसे छोटी तीज हो गई, अखा तीज हो गई, गणगौर हो गई, वो शुक्ल पक्ष की तृतीया का होती है। लेकिन ये जो बड़ी तीज है जिसे हम कजली तीज भी बोलते हैं, वो एकमात्र ऐसी तीज है जो कब आती है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अक्षय तृतीया के बारे में हमने बात करी ली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो हमें बताना है जो कजली तीज है यानी कि बड़ी तीज की बात कर रहे हैं, तो उसका त्यौहार और मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों हमने इसके बारे में पहले भी बात की कि जो कजली तीज राजस्थान में है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मेला जो बूंदी में ही वो इसका मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी बूंदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। छोटी तीज को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे हम जानते हैं हरियाली तीज या फिर श्रावण की तीज, क्योंकि ये श्रावण के महीने में ही आती है। तो इसी में इसका उत्तर छपा है, तो इसका कौन सा महीना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। हमें बताना है जो जल झूलनी एकादशी है वो कब मनाई जाती है। तो दोस्तों जो जल झूलनी एकादशी है वो अभी हमारे भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है, और भाद्रपद में भी कब, तो वो मनाई जाती है शुक्ल पक्ष की एकादशी को। तो ऑप्शन नंबर डी भाद्रपद शुक्ल एकादशी वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, करवा चौथ मनाई जाती है। दोस्तों हमें बताना है कि जो करवा चौथ है वो कब मनाई जाती है। तो दोस्तों बात करें करवा चौथ की, तो करवा चौथ जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर डी, जो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी है उस दिन जो है करवा चौथ मनाई जाती है। और दोस्तों करवा चौथ के दिन महिला क्या करती है, वो महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के वरदान के लिए है वो पूजा करती है। और बात करें कि जो अच्छा वर है उसके लिए जो स्त्रियां वो कौन से दिन पूजा करती है, अच्छे वर के लिए अगर हम बात करें तो वो हो गया हमारे तीज के दिन। तो दोस्तों दीर्घ आयु के लिए वो हो गया हमारा करवा चौथ, और बात करें अच्छे वर के लिए तो वो की जाती है तीज की पूजा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। दोस्तों राजस्थान में कौन से जो पर्व हैं उस पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों बात करें खेजड़ी वृक्ष की पूजा की, तो वो की जाती है हमारे दशहरा के दिन। दशहरा के जो दिन है वो खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। तो हमें बताना है कि जो गणगौर पूजन की जो तिथि है वो कौन सी है। दोस्तों हमने पहले भी बात की है गणगौर पूजन की तिथि, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया। तो दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया ये रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो 22 जून है और 23 जुलाई के मध्य का जो टाइम है उसको हम हिंदी माह में कौन से महीने के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जो अप्रैल महीना है वहाँ से जो हिंदी महीने हैं वो लगभग स्टार्ट होते हैं, और हिंदी महीने जो स्टार्ट होते हैं चैत्र से। तो हमें कहाँ का बताना है, हमें बताना है 22 जून से 23 जुलाई के मध्य। तो सबसे पहले अप्रैल, फिर मई, जून, और यहाँ पे जुलाई एकदम एंड पे है, तो यहाँ पे ये जुलाई 4 महीने हमने ले लिए। और मैंने बताया था कि अप्रैल से जो चैत्र महीना है वो स्टार्ट होता है। तो पहले आता है चैत्र, फिर इसके बाद में आता है वैशाख, इसके बाद में चैत्र वैशाख, इसके बाद में आता है ज्येष्ठ, और फिर आता है आषाढ़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो जून और जुलाई है इन 2 महीनों के पीछे हिंदी माह के 2 महीने आ रहे हैं। तो ज्येष्ठ आ रहा है, एक आषाढ़ आ रहा है। अब बात करें ऑप्शंस की, तो यहाँ पर है वो सिर्फ आषाढ़ दे रखा है, ज्येष्ठ नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, आषाढ़ है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों यहाँ पे कौन सा जो युग्म है वो गलत है, ये हमें पहचानना है।
तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अपन गोगा नवमी की। तो गोगा नवमी चैत्र शुक्ल नवमी नहीं दोस्तों, गोगा नवमी है वो आती है चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी को। यहीं पे ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है गोगा नवमी, वही जो है वो गलत हो गया, क्योंकि गोगा नवमी आती है वो कृष्ण पक्ष की नवमी एक आती है, शुक्ल पक्ष की और दोस्तों ये चैत्र में नहीं आती। गोगा नवमी है जो भाद्रपद में आती है। कहाँ आती है? ये आती है भाद्रपद के अंदर, भाद्रपद की, चैत्र नहीं दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को, नवमी की जो है वो अपनी गोगा नवमी मनाई जाती है। और दोस्तों भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को है वो बनाई जाती है तेजा दशमी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि ये गलत है, बाकी तीनों है वो एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों होली के बारे में हमने पहले भी सब कुछ देख लिया, तो पत्थर मार होली के लिए जो कौन सा स्थान है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो दोस्तों पत्थर मार होली के लिए जो है वो बाड़मेर सी जो हमारा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है। दोस्तों हमें बताना है करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है, और इसके बारे में हमने पहले भी बात की। तो दोस्तों जो करवा चौथ का त्यौहार है वो मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, वो है जल जूलनी एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हुआ है। तो जल जूलनी एकादशी की हमने बात करें तो जल जूलनी एकादशी आती है वो हमारी आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों छोटी तीज, और छोटी तीज को मैंने आपको पहले भी बताया है कि छोटी तीज को और किस नाम से जाना जाता है। छोटी तीज को और जाना जाता है हरियाली तीज से, हरियाली तीज, और एक और दूसरा नाम है और वो है श्रावण की तीज। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावण की तीज। अगला हमारा क्वेश्चन है, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो धींगा गणगौर है वो किस महाराणा के शासनकाल में जो है वो स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है जवान सिंह, ऑप्शन नंबर सी है राज सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी फतेह सिंह। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज सिंह जो है उसके शासनकाल में जो है वो धींगा गणगौर है उस मनाई गई। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों दशहरे की जो पूजा की जाती है वो हमारे की जाती है, अगर बात करें तिथि की कि कब की जाती है, तो ये की जाती है आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को जो दशहरे का त्यौहार है वो मनाया जाता है। और इस दिन अगर बात करें किस वृक्ष की पूजा की जाती है, तो ये पूजा की जाती है ऑप्शन नंबर सी, खेजड़ी की। हमने पहले भी बात की कि विजयदशमी के नाम से पहला क्वेश्चन आया था कि विजयदशमी के दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है, तो वो भी खेजड़ी, और विजयदशमी को हम कहते हैं दशहरा, तो इसका भी आंसर खेजड़ी हो जाएगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन बार बार ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, वो इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आ चुके हैं। तो हमें उन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको याद हो जाए, इसलिए भी रिपीट हो रहे हैं, और जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं आपको उनका ध्यान भी रखना है, क्योंकि बार बार घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस पे और भी क्वेश्चन हैं, तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में भी जो आपके जो सेकंड क्लास होगी उसमें भी हम जो है जो त्यौहार हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।